चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें सबसे पहले तो आज की क्लास का टॉपिक है स्टूडेंट नेत्र दोष क्या होते हैं, दृष्टि दोष क्या होते हैं नेत्र में, उसके बारे में आज की क्लास में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपन। मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक दोष का कारण क्या होता है, किस कारण वो नेत्र में दोष उत्पन्न होता है और उस दोष का निवारण क्या होगा, वो यहां पर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मानव नेत्र की समंजन क्षमता का डिस्कशन किया है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि जो पक्षमाभी पेशियां सिलेरी मसल्स जो होती है वो नेत्र लेंस की वक्रता को परिवर्तित करके वस्तु की प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब नेत्र लेंस रेटिना पर बनाती है। सही है। तो यहां पर मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहे हैं उन दृष्टि दोषों का कारण और निवारण क्या होगा, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो यहां पर टॉपिक का डिस्कशन दृष्टि दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले नेत्र दोष कौन कौन से हैं, दृष्टि दोष कौन कौन से हैं। तो यहां पर यदि अपन दृष्टि दोषों की बात करें स्टूडेंट तो मानव नेत्र में ये 5 प्रकार के दृष्टि दोष हैं जो उत्पन्न होते हैं, बोर्ड पर नजर आ रहे हैं। यहां पर इसमें सबसे पहला दृष्टि दोष है स्टूडेंट अपना निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में 5 दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहले इनका नाम जान लो, क्या है 5 दृष्टि दोष। पहला दृष्टि दोष है यहां पर निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मायोपिया क्या है, तो यहां पर निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस यहां पर निकट दृष्टि दोष। दूसरा प्रकार है स्टूडेंट दृष्टि दोष का दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसको अपन हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया भी इसका दूसरा नाम है। अंग्रेजी में दूर दृष्टि दोष को लॉन्ग साइटेडनेस कह सकते हैं। तीसरा दृष्टि दोष है स्टूडेंट जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जिसे अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं, तो इसे प्रेस बायोपिया के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, हिंदी में भी कभी कभार इनका नाम ये दे सकता है। ये अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन यहां पर ये हिंदी में भी ऐसे कैसे बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दे सकता है, तो यहां पर मैंने हिंदी वर्ड लिखा है। चौथा दृष्टि दोष है स्टूडेंट अबिंदुकता। चौथा दृष्टि दोष है अबिंदुकता, जिसका दूसरा नाम है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष चौथा दोष है दृष्टि वैषम्य दोष, जिसको अंग्रेजी में एस्टिमेटिज्म कह रहे हैं यहां पर। और पांचवा दोष है स्टूडेंट वर्णंधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये पांचवा दृष्टि दोष है। तो मानव नेत्र में ये 5 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं। तो मानव नेत्र में 5 प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष, नंबर 2 दूर दृष्टि दोष, नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, नंबर 4 अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष और नंबर 5 वर्णांधता। ये 5 दृष्टि दोष मानव नेत्र में उत्पन्न हो रहे हैं। सही स्टूडेंट। अब यहां पर इन 5 दृष्टि दोषों का कारण और निवारण क्या है, क्या है ये दृष्टि दोष। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के साथ में इन दृष्टि दोषों का कारण क्या है और निवारण क्या है, ये सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर लेके चलते हैं इसका पहला दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया क्या होता है। सही है। निकट दृष्टि दोष, डेफिनेशन देखो इसकी। निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सही है। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है स्टूडेंट। सही है। नाम के विपरीत दोष उत्पन्न हो रहा है। निकट दृष्टि दोष जैसा नाम वैसा दिखता है, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। समझ गए। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस निकट दृष्टि दोष में
मानव नेत्र का जो दूर दृष्टि बिंदु होता है, दूर बिंदु जिसे दूसरा नाम दिया था, दूर बिंदु या दूर दृष्टि बिंदु होता है वो अनंत है, लेकिन इस दृष्टि दोष में जो दूर दृष्टि बिंदु है वो अनंत से हटकर नेत्र के पास आ जाता है, अनंत से हटकर नेत्र के पास आ जाता है। इस कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। सही है स्टूडेंट? तो यहां पर निकट दृष्टि दोष क्या है, डेफिनेशन क्लियर हुई। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सही है? अब इस दृष्टि दोष का कारण क्या है, बात करें इस दृष्टि दोष के कारण की, तो यहां पर इस दृष्टि दोष के दो कारण यहां पर दिए जा सकते हैं। पहले कारण की यदि अपन बात करें स्टूडेंट, तो यह दृष्टि दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है, यह दृष्टि दोष उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है अर्थात नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। इस कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है, दूर स्थित उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन जाएगा। यहां पर निकट दृष्टि दोष, देखो पहले फिगर की बात कर रहे हैं, यहां पर 3 फिगर दर्शा रखे हैं स्टूडेंट अलग अलग। ये पहला फिगर, दूसरा फिगर और ये तीसरा फिगर, 3 फिगर यहां पर लेकर चल रहे हैं। देखो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। यहां एरो लगा रखे हैं। पहला फिगर जो दिया हुआ है वो निकट दृष्टि दोष के लिए है। सही है? तो निकट दृष्टि दोष में जो दूर दृष्टि बिंदु होता है वो अनंत से हटकर नेत्र के समीप आ जाता है। सही है? और इसके साथ ही यहां पर वस्तु का जो प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है। सही है? इसके साथ ही यहां पर इसके कारणों की बात कर रहे थे, तो यहां पर इसका पहला कारण दिया गया क्या कि नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है अर्थात नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन जाता है। सही है? दूसरा कारण है स्टूडेंट इस दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का, यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है? कॉर्निया और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, या फिर यह कह सकते हो कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। सही है? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी यदि बढ़ जाती है तो उस स्थिति में यह निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इस दृष्टि दोष के उत्पन्न होने की ये दो कारण, पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है अर्थात नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी घट जाती है। दूसरा कारण क्या दिया गया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है अर्थात जो नेत्र गोला होता है वो नेत्र गोला यहां पर उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसका आकार बढ़ जाता है कहने का मतलब। सही है? नेत्र गोले का जो आकार है वो बढ़ जाता है इस स्थिति में, पहले दृष्टि दोष में। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां पर इसके दो कारण हो गए। अब यहां पर इसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहे, तो इन दृष्टि दोषों को कैसे दूर किया जाए? तो देखो स्टूडेंट, यहां पर इस दृष्टि दोष में क्या है, दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब हो रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर बन रहा है, तो यहां पर रेटिना से पहले किसी बिंदु पर बनने वाले इस प्रतिबिंब को आगे रेटिना पर पहुंचाना है, तो इस प्रकाश को थोड़ा सा अपसरित करना होगा। तो इसको थोड़ा सा अपसरित करने के लिए इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। सही है? जब अवतल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करते हैं तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली वस्तु का जो दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है वो उसके मुख्य फोकस पर बन जाता है। यह आभासी बिंब इस नेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, जिससे वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सही है? इस अवतल लेंस के द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूर स्थित मतलब अनंत पर है, दूर दृष्टि बिंदु अनंत पर है, तो उस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
इसके मुख्य फोकस पर एपर बन गया। ये आभासी प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, आभासी बिंब का ही कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसका मतलब उस दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है और वस्तु स्पष्ट नजर आ रही है। सही है स्टूडेंट? तो यहां पर पहला दृष्टि दोष था निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, जिसका कारण और निवारण। अब बढ़ते हैं अपन दूसरे दृष्टि दोष की ओर। दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। क्या है ये दृष्टि दोष? जैसे निकट दृष्टि दोष में नाम के अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे दूर दृष्टि बिंदु कहते हैं। नाम के अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। सही स्टूडेंट? यहां पर निकट इस दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है? दूर दृष्टि दोष में यहां पर देखो वस्तु का दूर दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो वस्तु का जो निकट बिंदु होता है, निकट दृष्टि बिंदु, जो स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर माना गया है, वो 25 सेंटीमीटर से हटकर थोड़ा आंख से दूर चला जाता है। सही है? यहां पर निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से हटकर आंख से दूर या नेत्र से दूर चला जाता है। क्लियर है? इसके साथ ही यहां पर उस निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे किसी बिंदु पर बनता है। क्लियर है स्टूडेंट? दो चीजें क्लियर हो गई यहां पर। क्या? एक तो निकट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से हटकर दूर चला गया, और दूसरा क्या? जो वस्तु का निकट स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब वो रेटिना से आगे किसी बिंदु पर बनता है। क्लियर है? जैसे यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हो, वस्तु n है, ये वस्तु n है, ये वस्तु n यहां पर निकट दृष्टि बिंदु है, ये निकट दृष्टि बिंदु नेत्र से दूर चला जाता है n डैश पर। इसके साथ इसका प्रतिबिंब रेटिना से आगे p डैश पर बन रहा है। क्लियर है? अब इस दृष्टि दोष का कारण ऐसा क्यों हुआ? किस कारण से यह दृष्टि दोष उत्पन्न हुआ? तो यहां पर इस दूर दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के वही दो कारण जो वहां पर दर्शाए। पहले कारण की बात करें स्टूडेंट अपन, इस दूर दृष्टि दोष का पहला कारण है यहां पर जो उसमें दर्शाया यहां पर अपन ने क्या कि नेत्र लेंस की जो वक्रता है वो यहां पर घट जाती है। वहां पर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ रही थी, नेत्र लेंस मोटा हो रहा था, यहां पर नेत्र लेंस पतला हो गया। डायग्राम में आपको फिगर में अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है। यहां पर नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है। सही है? नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है अर्थात लेंस पतला हो जाता है। लेंस पतला हो जाता है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना से आगे किसी बिंदु पर बनता है। क्योंकि फोकस दूरी बढ़ गई तो फोकस तल बढ़ गया तो वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनेगा। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है नेत्र लेंस और वक्रता के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो घट जाती है, अर्थात नेत्र गोले का जो आकार है वो कम हो जाता है। वहां पर आकार बढ़ रहा था नेत्र गोले का, यहां पर नेत्र गोले का आकार घट गया, इस कारण यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे किसी बिंदु पर बन गया। सही है? तो इस दृष्टि दोष के ये दो कारण। अब यहां पर इस दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाए, इसका निवारण क्या है? प्रतिबिंब रेटिना से आगे किसी बिंदु पर बन रहा है तो रेटिना से आगे जाने वाले इस प्रकाश को इससे पहले ही रेटिना पर ही फोकसित करना है, तो इसके लिए एक अभिसरित लेंस का उपयोग करना है। तो यहां पर एक उत्तल लेंस का उपयोग कर रहे हैं इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाएगा। सही है? तो यहां पर जो अपनी निकट वस्तु n थी, उस वस्तु n से आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होकर नेत्र लेंस पर आपतित हो रही है। उसे उत्तल लेंस द्वारा इसका आभासी प्रतिबिंब n डैश बन रहा है, जिसके द्वारा इस नेत्र लेंस द्वारा उसका अंतिम प्रतिबिंब यहां पर रेटिना पर बनता है। सही है? तो उत्तल लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग करके इस दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो यहां पर दूसरा फिगर अपना दूर दृष्टि दोष के लिए। ठीक है? बात करते हैं तीसरे दृष्टि दोष की।
थ्योरी के रूप में देखो, यहां पर इसका कोई डायग्राम नहीं है। तीसरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया। क्या है ये जरा दृष्टि दोष? ऐसा दृष्टि दोष, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब इस दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न होता है और दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न होता है। ये दोनों दृष्टि दोष यहां पर जरा दृष्टि दोष में उत्पन्न होते हैं। सही है? तो जरा दृष्टि दोष में वस्तु का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से हटकर नेत्र से दूर चला जाता है, और जो दूर दृष्टि बिंदु है वो अनंत से हटकर नेत्र के पास आ जाता है। सही है? तो यहां पर दोनों दृष्टि बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु, दोनों की स्थितियां बदल जाती है। मतलब निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो रहा है और दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो रहा है। कह सकते हैं यहां पर कि अंधापन हो गया। अंधापन जिसे कहते हैं वो जरा दृष्टि दोष ही है, जिसमें न तो पास की वस्तु दिखाई दे रही है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। सही है स्टूडेंट? अब क्यों उत्पन्न हो रहा है ये दृष्टि दोष? क्या कारण है इस दृष्टि दोष का? तो यहां पर जरा दृष्टि दोष का कारण है वृद्धावस्था। क्योंकि ये दृष्टि दोष अधिकांशतः वृद्धावस्था में मांसपेशियों के शिथिल हो जाने पर ही उत्पन्न होता है। जो पक्षमाभी पेशियां जो अपनी सिलेरी मसल्स है, वो सिलेरी मसल्स स्थिर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। जब वो नेत्र लेंस के समंजन करने की क्षमता समाप्त कर देती है, तो उस स्थिति में यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, और यह दृष्टि दोष वृद्धावस्था में ही उत्पन्न होता है। तो क्या है वृद्धावस्था में? कारण क्या है इस दृष्टि दोष का? वृद्धावस्था में मांसपेशियों के शिथिल हो जाने के कारण यह दृष्टि दोष उत्पन्न होता है स्टूडेंट। सही है? क्या है इसका निवारण? कैसे इसको दूर किया जाए? तो यहां पर जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो रहा है, दूर दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब यहां पर निकट दृष्टि से जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस से बने हुए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल एवं उत्तल लेंस के संयोजन से बने हुए द्विफोकसी लेंस से बने हुए चश्मे का उपयोग किया जाता है। उस चश्मे में ऊपरी भाग जो होता है वो अवतल लेंस होता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वो उत्तल लेंस होता है। ऊपर वाला भाग जो उत्तल लेंस है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है, और नीचे वाला जो उत्तल लेंस है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का कार्य करता है। सही है? तो यहां पर जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और निवारण। बात करें चौथे दृष्टि दोष की, अबिंदुकता, जिसे दृष्टि वैषम्य दोष भी कहते हैं। अबिंदुकता क्या होता है? देखो यहां पर ये तीसरा फिगर अबिंदुकता के लिए ही है। ठीक है? तो सबसे पहले यहां पर अबिंदुकता होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। यहां पर डेफिनेशन क्या है? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें एक ही समय पर या तो क्षैतिज दिशा में स्पष्ट नजर आता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में धुंधला, अथवा क्षैतिज दिशा में धुंधला और ऊर्ध्वाधर दिशा में स्पष्ट नजर आता है, तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। समझ गए? कहने का मतलब क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, एक ही समय में इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों दिशाओं में किसी वस्तु को एक साथ एक स्पष्ट नजर नहीं आती है, तो उस दृष्टि दोष को अबिंदुकता कहते हैं। इस दृष्टि दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, ये लोग खड़ी और आड़ी लाइन जिसे अपन साधारण बोल सकते हैं, खड़ी और जो आड़ी लाइन है वो लाइनें एक साथ स्पष्ट नजर नहीं आती है। ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट नजर आती है तो क्षैतिज रेखा स्पष्ट नजर नहीं आती है, और क्षैतिज रेखा स्पष्ट नजर आती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट नजर नहीं आती। सही है? क्या है इस दृष्टि दोष का कारण? क्यों हो रहा है ऐसा दृष्टि दोष? ये तो इस दृष्टि दोष का कारण है स्टूडेंट, जो कॉर्निया है नेत्र का, उस कॉर्निया की सतह का गोलाकार न होना। नेत्र का जो उभरा हुआ भाग है उसे कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया की जो सतह है ये गोलाकार नहीं रहती है, इस कारण ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जैसे देखो यहां पर अपने पास ही जालीनुमा कोई वस्तु है, अपने पास ही जालीनुमा कोई वस्तु, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। यदि किसी नेत्र में दृष्टि दोष जरा अबिंदुकता उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को ये जालीनुमा जो संरचना है वो इस प्रकार नजर आएगी। यदि इसमें अबिंदुकता का दोष उत्पन्न हो रहा है इस नेत्र में, तो उस अवस्था में उसको ये जाली इस प्रकार नजर आएगी। मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही एक साथ एक ही समय पर। क्या करें इसके निवारण के लिए?
इसको दूर कैसे किया जाए? तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक मोटे बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। मोटे बेलनाकार लेंस की सहायता से इस अबिंदुकता के दोष को दूर किया जा सकता है। सही है। जब मोटे बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जा रहा है तो जो जालीनुमा संरचना है उसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो एक साथ स्पष्ट नजर आ रही है। सही है। तो चौथा दृष्टि दोष था अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष, जिसका कारण और निवारण क्या है? कारण इसका कॉर्निया की सतह का गोलाकार न होना, निवारण मोटे बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इसे दूर किया जा सकता है। सही है। और पांचवें दृष्टि दोष की बात करें, अंतिम दृष्टि दोष अपना वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, अंग्रेजी नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कलर ब्लाइंडनेस। मतलब ऐसा दृष्टि दोष, डेफिनेशन देखो, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को कुछ विशेष कलर ही नजर आते हैं, उसको कुछ विशेष कलर ही नजर आते हैं, बाकी रंग उसकी आंख नहीं देख पाती है, बाकी रंगों के प्रति उसकी आंख सुग्राही नहीं हो पाती है, उस दृष्टि दोष को वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता जो दृष्टि दोष है, कलर ब्लाइंडनेस जो है, उसमें व्यक्ति को कुछ विशेष कलर की 2 कलर 4 कलर 5 कलर, ब्लू नजर आ रहा है उसको, ग्रीन नजर आ रहा है उसको, येलो नजर आ रहा है, बाकी सफेद नजर आ रहा है, बाकी रंग उसको नजर ही नहीं आ रहे। तो यहां पर इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को कुछ विशेष रंग ही नजर आते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, कहने का मतलब बाकी शेष रंग जो है वो उसको धुंधले नजर आते हैं, इस कारण से वर्णांधता कहते हैं। ये जो दृष्टि दोष है, इस दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण है आइरिस की स्थिति में परिवर्तन। आइरिस का जो आकार है वो बदल जाता है, उस स्थिति में यहां पर व्यक्ति में ये दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो यहां पर दृष्टि दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले इन दृष्टि दोषों का डिटेल से अध्ययन किया है आज की क्लास में। यदि फिर भी किसी दृष्टि दोष में स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। सही है। यहां पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।